गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, क्या आनंद भाई के शादी में इतना जो खर्च किया जा रहा है 7 अरब, क्या ये जायज है? बहुत अच्छा सवाल है। भारत जैसे देश में ये कतई जायज नहीं है, पर अमीरों की शान कोई बोलने वाला नहीं है, तो जो मर्जी है कर रहा है। नहीं तो आनंद भाई कोई ऐसा चीज अचीव किए जिसके ऊपर आनंद भाई के ऊपर खर्चा किया जाए। आनंद भाई का पहचान सिर्फ यही है कि अंबानी का बेटा है, और उसे अगर हटा दिया जाए तब तो आनंद भाई का शादी होना भी मुश्किल है। जो सिचुएशन है, हम लोग को बिल गेट्स से सीखना चाहिए। बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति को दान किया और अपने बेटे को बेदखल कर दिया और बोला कि खुद को स्ट्रगल कर कर अगर मेरा बेटा मेरे बराबर आएगा तो हमको ज्यादा खुशी होगा। तो सोचो बिल गेट का कितना बड़ा सोच है। बिल गेट अपने बेटे का पहचान बिल गेट के तौर पे नहीं देना चाहता है, वो बताना चाहता है कि अगर मेरा बेटा खुद स्ट्रगल करके इस मुकाम पे आएगा तो बहुत बड़ा खुशी होगा। ये जो रिलायंस इन आज देख रहे हैं, ये मुकेश भाई का भी देन नहीं है, ये देन है धीरू भाई अंबानी का। ये उनका खड़ा किया हुआ है। अगर मुकेश भाई भी चाहते, जैसा बिल गेट अगर सोचा और अपने बेटे को स्ट्रगल में झोंका, तो अगर धीरू भाई बिल गेट की तरह करते तो शायद मुकेश भाई भी पहचान बना पाते या ना बना पाते, ये समय की बात है। शायद ना भी बना पाते, ऐसा भी हो सकता था। और हमें लगता है आज धीरू भाई अंबानी रहते तो 7 अरब रुपया खर्च शादी पे नहीं करते हैं। ये रईसी शादी है, कोट सोना का, साड़ी सोना का, मत पूछो क्या क्या चीज सोना का। अरे टैलेंट तो उसको देखो जो नाचने आया है आपके शादी में, चड्डी पहन के घूम रहा है और 85 करोड़ रुपया लिया है। टैलेंट इसको बोलते हैं, कद्र इसका होना चाहिए, ना कि कद्र आनंद भाई का होना चाहिए। आनंद भाई का पहचान सिर्फ अंबानी के बेटे के तौर पे होता है। अगर ये पहचान निकाल लिया जाए तो आनंद भाई का शादी भी होना मुश्किल हो जाएगा। तब राधिका जैसे सुंदर लड़की से तो क्या, जनरल लड़की से भी शादी होना सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरह का फिजूल खर्च कहीं ना कहीं महंगा पड़ेगा। हमें रतन टाटा से भी सीखना
चाहिए, जो हर हमेशा देश हित में खड़ा रहते हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी देशभक्त रतन टाटा है। देश के लिए क्या नहीं किया रतन टाटा। वो तो कभी इतने फिजूल खर्च में नहीं गए। और रतन टाटा भी बिजनेसमैन है। हमारे यहाँ अडानी भी बिजनेसमैन है। सबसे बड़ा अगर भव्य शादी की बात है तो यही मुकेश अंबानी का ही है। तीनों बच्चे का शादी किया बड़ा भव्य तरीके से। जिस देश में आम नागरिक को रोटी नसीब नहीं होता है, उस देश में पैसों का मजाक बनाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है फिजूल खर्च के नाम पे, क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं है। सोचना होगा। हमारे हिसाब से अनंत भाई का शादी जितने कम खर्च में होता उतना ही बढ़िया होता, लेकिन ना तो हमारे हिसाब से चलता है ना तो देश के हिसाब से चलता है। अनंत भाई का शादी तो मुकेश अंबानी के हिसाब से चलता है, और मुकेश अंबानी को लगता है कि अनंत अंबानी के शादी में सारे ख्वाब पूरा कर लिए जाएं। तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी नज़र है। अगर यही पैसा बचा के पीएम फंड में दे दिया जाता तो गरीबों का कुछ काम होता और शादी का महत्व चौगुना बढ़ जाता, क्योंकि गरीब का आशीर्वाद लगता है। साहब एक एक आशीर्वाद देता गरीब तो मुकेश अंबानी और टॉप का अंबानी हो जाते हैं। पर मुकेश अंबानी की अपनी सोच। हमारे हिसाब से फिजूल खर्च नहीं होनी चाहिए। जिस देश में अभी भी कोई ना कोई भूखा सो रहा होगा, उस देश में 7 अरब की शादी कहीं ना कहीं देश के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। जय